क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा डर जो रोंगटे खड़े कर दे और जिसके सामने पूरी दुनिया की ताकत एक खिलौने जैसी लगे, उसे आप कैसे बचेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक दानव की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपनी कायरता के बोझ तले दबा हुआ है और जिसे अपने आप को साबित करने के लिए मौत के मुंह में खुद कूदना पड़ता है। यह कहानी शुरू होती है 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। हमारा हीरो कोइची शिकिशिमा एक कामिकेज पायलट है जिसे अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, लेकिन आखिरी वक्त पर वह डर जाता है। वह अपने विमान को एक छोटे से द्वीप ओडो पर उतार देता है। वहाँ के मैकेनिक ताचिबाना उसे देखते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकिशिमा बहाना बनाता है कि विमान में खराबी है। फिर रात का सन्नाटा छा जाता है और अचानक द्वीप पर मौत का साया मंडराने लगता है। ओडो द्वीप के लोग इसे गॉडजिला कहते हैं, एक ऐसा प्राचीन जीव जो अब बहुत विशाल हो चुका है। शिकिशिमा अपने विमान की मशीन गन पर हाथ तो रखता है, लेकिन जैसे ही वह गॉडजिला की उन लाल दहकती हुई आंखों को देखता है, उसका जिस्म पत्थर बन जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि कैसे वह दानव एक एक करके सबको कुचल रहा है। वह कायरों की तरह कॉकपिट में छिप जाता है और जब वह दानव सीधे उसकी तरफ देखता है तो शिकिशिमा का पूरा वजूद कांप उठता है। अगले दिन केवल शिकिशिमा और मैकेनिक ताचिबाना ही जिंदा बचते हैं। शिकिशिमा जब जापान लौटता है तो उसे अपने घर की जगह सिर्फ राख और मलबे के ढेर मिलते हैं। उसके माता पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। उसका दिल टूट चुका है। वह खुद को दोषी मानता है कि वह अपनी जान बचाकर क्यों भाग आया। फिर वक्त बीतता है और शिकिशिमा की मुलाकात नोरिको से होती है, जो एक अनाथ बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए है। वे एक साथ रहने लगते हैं। शिकिशिमा दिन रात उस रात के खौफनाक मंजर को याद करके पसीने में भीग कर उठता है। उसे लगता है कि उसकी कायरता का साया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो तब शुरू होता है जब अमेरिका के परमाणु परीक्षणों की वजह से समुद्र के अंदर हलचल होती है और वही गॉडजिला, जो पहले एक सामान्य डायनासोर जैसा था, अब रेडिएशन की वजह से एक विशालकाय अनकंट्रोल्ड तबाही का रूप ले चुका है। वह सीधा टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है। सरकार इस खबर को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन गॉडजिला की गर्जना टोक्यो की हर दीवार को हिला देती है। शिकिशिमा को एक अखबार में काम मिलता है, जहां वह समुद्र में माइंस बिछाने का काम करता है। तभी वह मंजर आता है जब गॉडजिला पहली बार टोक्यो की सड़कों पर अपना कदम रखता है। लोग भाग रहे हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं और गाड़ियां ऐसे उछल रही हैं जैसे वे माचिस की डिब्बियां हों। गॉडजिला जब अपनी पीठ की प्लेट्स को नीली रोशनी में चमकाता है और अपने मुंह से वह विनाशकारी किरण छोड़ता है तो पूरा का पूरा शहर एक झटके में गायब हो जाता है। नोरिको उस मलबे में कहीं खो जाती है। शिकिशिमा उसे पुकारता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन गॉडजिला की विनाशकारी लहर उसे दूर फेंक देती है। अब शिकिशिमा के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह उन पूर्व नौसैनिकों के पास जाता है जो गॉडजिला को खत्म करने की एक पागल जैसी योजना बना रहे हैं। वे एक पुराने विमान को तैयार करते हैं। शिकिशिमा को पता है कि यह मिशन उसकी मौत का परवाना हो सकता है। वह ताचिबाना के पास जाता है और उनसे अपने प्लेन को ऐसे मॉडिफाई करने को कहता है कि वह एक मिसाइल बन जाए। जब वह आखिरी बार नोरिको की यादों को अपने दिल में बसाकर उड़ान भरता है तो वह पीछे मुड़कर देखता है कि कैसे उसका शहर तबाह हो चुका है। वह सीधे गॉडजिला के मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करता है। गॉडजिला गर्जना कर रहा है, उसकी त्वचा पर घाव हो रहे हैं, लेकिन वह फिर से खुद को ठीक कर रहा है। शिकिशिमा अपनी जान की परवाह किए बिना उस दानव के बिल्कुल करीब जाता है और अपने प्लेन को गॉडजिला के गले के पास धमाके से उड़ा देता है। समंदर के पानी के बीचों बीच एक ऐसा धमाका होता है जो आसमान को भी लाल कर देता है। गॉडजिला का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में समाने लगता है। शिकिशिमा आखिरी पल में इजेक्ट हो जाता है और उसे बचा लिया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अंततः अपना कर्ज चुका दिया है। लेकिन क्या वाकई गॉडजिला मर चुका है? जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हमें पता चलता है कि नोरिको जिंदा है और वह अस्पताल में है। हालांकि उसके गले पर एक अजीब सा काले रंग का निशान है जो संकेत देता है कि शायद गॉडजिला की कोशिकाएं अभी भी उसके अंदर हैं या उसका प्रभाव बाकी है। और अंत में कैमरा समुद्र की गहराई में जाता है, जहां गॉडजिला का एक छोटा सा टुकड़ा जो पानी के नीचे पड़ा था अचानक से धड़कने लगता है और बुलबुले छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब साफ है कि गॉडजिला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वह फिर से उभरने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि अगले हिस्से में यह दानव और भी ज्यादा भयानक रूप में आएगा? और क्या शिकिशिमा के पास अब उसे रोकने की हिम्मत बची होगी? यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
है।